हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजौरी में, जहाँ पर मैं लेकर आई थी क्लास 6 to 7 वर्कबुक के सॉल्यूशन सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो अब देखिए, अब तक हम देख चुके हैं वर्कशीट 60 तक कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 61 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 61 देखेंगे। क्वेश्चन है, ऑब्जर्व 4 डिफरेंट ट्रीज यू सी नियर योर स्कूल और विलेज। फिल द डिटेल्स इन द गिवन टेबल एंड शेयर विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स. You can also use words given below and write local name of tree you if you wish. तो यहाँ पर आपको अपने आसपास क्या करने, ट्रीज जो है उनको ऑब्जर्व करना है। कहाँ देखा वो बताना है, उनकी जो पत्तियाँ हैं उसके पिक्चर बनाने हैं, और कुछ लाइंस उस ट्री के बारे में लिखना है। लोकल लैंग्वेज में आप क्या कहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे नीम ट्री, इन स्कूल में देखा यहाँ पर पत्ती इस तरह से होती है। नीम ट्रीट्स फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के काम आता है। अशोका इन हाउस, अशोका का पत्ता इस तरह से होता है। द अशोका इज प्राइज फॉर इट्स ब्यूटीफुल फॉलीज एंड फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। यहाँ पर देखिए पीपल लिखेंगे। इन टेम्पल जहाँ पर देखा तो ये पीपल का पत्ता है। पीपल ओनली इमेज ऑक्सीजन बट ऑल्सो हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट मेडिकल आइकॉनिक जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलते हैं यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट मेडिकल बेनिफिट्स हो जाएगा। बरगद, जिसे बनियान भी लिख सकते हैं आप, बनियान ट्री भी लिख सकते हैं यहाँ पर, BANYAN, बनियान। बनियान ट्री एक चबूतरा पर देखा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से पत्ता होता है इसका। और बरगद प्रोवाइड इनफ शेड टू एवरीवन, ठीक है, शेड प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन भी मिलती है इससे काफ़ी। यहाँ पर आप बनियान भी लिख सकते हैं बरगद की जगह, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिए गए यहाँ पर देखिए हिंट्स भी थे, इनका यूज़ आप कर सकते थे और यहाँ पर ये कंप्लीट करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 61। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 62। क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस को आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर तो होते ही हैं, ठीक है, उसके साथ में आप क्या करेंगे, ING फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। इज होता है सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर नाउन के साथ, आर होता है प्लूरल नाउन के साथ, और एम होता है आई के साथ, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट में फर्स्ट जो आपकी वर्ब की फॉर्म है वो यूज़ की जाती है। तो जैसे माई ब्रदर ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, जो मेरा भाई है वो काफ़ी तेज चलाता है गाड़ी। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा, माई ब्रदर इज़ ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट, मेरा जो भाई है वो ड्राइव कर रहा है कार को वेरी फास्टली। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सन है वो कहाँ पर होता है, सूर्य पूरब में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो उग रहा है ईस्ट में, पूरब की ओर, पूरब में। यू प्ले क्रिकेट रेगुलरली, तो यहाँ हो जाएगा यू आर प्लेइंग क्रिकेट रेगुलरली। मीरा सिंग्स अ सॉन्ग वेरी स्वीटली, मीरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग वेरी स्वीटली। आई राइट वेरी नीटली, आई एम राइटिंग वेरी नीटली। वी डोंट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। She does not work at home, she is not working at home. Fish swims in the pond, fish is swimming in the pond. Eagle flies very high in the sky, eagle is flying very high in the sky. Payal works in a bank, Payal is working on a bank, in a bank. The baby cries loudly, the baby is crying loudly. तो इस तरह से हमने चेंज किया प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपेट भी कह सकते हैं आप, जिसको हमने चेंज किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये डन होता है वर्कशीट 62। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 63 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, रीड अलाउड दिस राइम विद योर क्लास एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू योर फ्रेंड एंड राइट द आंसर्स। तो रीड करेंगे इस राइम को और आंसर करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके, द स्काई इज ब्लू, द ग्रास इज ग्रीन, द रोज इज रेड, इज दैट ट्रू? Lemon is yellow, orange is orange, wood is brown, don't you know? Milk is white, tar is black. Mix them up, what do you have? Blue, green, red, brown, yellow, orange, black, white. How many colors do you know?
How many colors name are mentioned in the rhyme? 8 colors. Write the name of 3 things that are black in your classroom. जो काली होती हैं क्लासरूम में आपके, वो 3 चीज़ें लिखनी है, जैसे ब्लैक बोर्ड, स्लेट और टेबल. What is your friend's favorite color? Pink. Name 2 color not mentioned in the rhyme. पिंक और पर्पल नहीं मेंशन किया गया है, तो इसे लिख देंगे. तो ये डन होता है वर्कशीट 63. नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 64. क्वेश्चन है कंडक्ट शॉर्ट इंटरव्यू ऑफ पीपल अराउंड. आपके आसपास कुछ कंडक्ट करिए आप शॉर्ट इंटरव्यू, जो आपके आसपास लोग रहते हैं उनका. जैसे टॉक टू योर फैमिली मेम्बर अबाउट व्हाट प्रिपरेशन do they do before leaving for a trip. Write down 5 most important lines that you must do while leaving your home. तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से पूछना है कि जब वो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, घर से बाहर जा रहे होते हैं, ट्रिप पर जा रहे होते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो वो करते हैं. जैसे मेक श्योर ऑल वाटर टैप इज़ टर्न ऑफ इन योर होम. मेक श्योर करें कि सभी नल जो हैं वो बंद हो. मेक श्योर यू हैव ऑल चार्जर्स एंड केबल फॉर योर डिवाइस. ठीक है, तो ऑल चार्जर्स और जो आपकी डिवाइस है, केबल डिवाइसेस है, आपके पास में है. ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ योर ट्रैवल सच एज होटल रिजर्वेशन टिकट्स. ठीक है, स्टैंड लोकेशन. तो जो लोकेशन है उनकी आपको क्या करना चाहिए, डिटेल्स लेनी चाहिए, ट्रैवल डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए उनका. टर्न ऑफ न्यूज़पेपर डिलीवरी. न्यूज़पेपर को टर्न ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आप जा रहे हैं तो न्यूज़पेपर क्या ही करेगा पीछे से आकर के. अनप्लग ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स. अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपकी प्लग्ड है ना, तो उन्हें अनप्लग कर देना चाहिए. ठीक है, इसी तरह से इफ़ यू गेट अ चांस गो फॉर अ पिकनिक, व्हाट आर 5 थिंग्स दैट यू वुड डेफिनेटली कैरी विद यू एंड वाई. आपको चांस मिले पिकनिक पे जाने का, तो आप क्या 5 चीज़ें आपको लिखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 चीज़ें कि वो आप कैरी क्यों करना चाहते हैं और क्यों. जैसे क्लॉथ्स, बिकॉज इफ एनी क्लॉथ इज डर्टी ड्यू टू पिकनिक देन आई कैन चेंज. गेम्स, बिकॉज ड्यूरिंग पिकनिक वी हैव टाइम टू प्ले देन we can play with games. Food items, because during picnic we feel hungry, we can eat food items. Water camper, because during picnic we feel thirsty, we can drink a water. Umbrella or hat, जैसे because during picnic when there will be rain then we use the umbrella. Then there are धूप यानी sunlight, more sunlight, then use hat. ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ले जानी चाहिए पिकनिक पर. तो ये डन होता है वर्कशीट 64 का सॉल्यूशन. अब देखेंगे वर्कशीट 65. क्वेश्चन गिवन बिलो इन अ पिक्चर ऑफ अ मार्केट. राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट द मार्केट और राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द गिवन पिक्चर यूजिंग कीवर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. तो बॉक्स में से आप कीवर्ड्स का यूज करके आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस बताना है शॉर्ट पैराग्राफ में कि मार्केट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है आप जब जाते हैं. तो देखिए एक सिटी का वाइब दे रहा है, ये सिटी का ही शॉप्स बताई गई हैं, कि 4 दीवारी के अंदर जो शॉप्स हैं. तो देयर इज़ अ ट्री इन द मार्केट. ट्री है मार्केट में. देयर इज़ अ शॉप अंडर द ट्री. जो दुकान है वो उस पेड़ के नीचे लगी हुई है. देयर इज़ अ वुमन हु इज सेलिंग वेजिटेबल इन द मार्केट. एक वुमन है जो वेजिटेबल बेच रही है मार्केट में. देयर इज़ अ टेलर शॉप इन द मार्केट. टेलर शॉप दिख रही है मार्केट में. देयर इज़ अ टी स्टॉल इन द मार्केट. टी स्टॉल दिख रहा है मार्केट में. देयर इज़ अ मिल्कमैन इन द मार्केट. मिल्कमैन दिख रहा है. ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस लिखने थे पिक्चर से रिलेट शॉर्ट पैराग्राफ में. ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 65 तक कंप्लीट सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं, तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.